नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात आज करेंगे एग्री मार्केट की खबरों के साथ। टॉप 10 कमोडिटी देख लेते हैं कि वहां पर किस तरह का एक्शन चल रहा है। जीरे में अगर देखें तो यहां पर नरमी दिख रही है, भाव अब गिरकर आ चुका है 23,850 के आसपास, क्योंकि किसानों के पास अभी भी जीरे का स्टॉक काफी ज्यादा है। मंडियों में जो अराइवल्स के नंबर है वो भी ऑफ सीजन होने के बाद भी ठीक ठाक नंबर्स यहां पर ऊंझा में रिपोर्ट हो रहे हैं, उसका दबाव यहां पर दिख रहा है। धनिया की अगर बात करें तो यहां पर तेजी का रुख है। कल के सत्र में हमने क्लोजिंग में आखिरी घंटे में देखा था एक अच्छी तेजी यहां पर दिखी थी, 7,950 रुपए के करीब अब धनिया का वायदा पहुंच चुका है। हल्दी में मामूली तेजी थी, पूरे दिन दायरे में कारोबार हुआ, लेकिन आखिरी मिनटों में थोड़ी तेजी लौटी और 14,000 रुपए के ऊपर हल्दी का वायदा बंद हुआ। ग्वारगम ग्वारसीड कल का दिन था, लगातार पांचवें दिन दोनों ही काउंटर में तेजी दिखी थी, धीरे धीरे बढ़कर 10,400 के ऊपर ग्वारगम और ग्वारसीड का वायदा 5,300 रुपए के ऊपर आ चुका है। तो दोनों ही काउंटर में ठीक ठाक तेजी है। जैसे जैसे मंडियों में अराइवल्स के नंबर कम होते जा रहे हैं, ये खरीदारी बढ़ती जा रही है। कैस्टर की बात करें तो यहां पर भी अब अराइवल्स के जो नंबर है मंडियों में वो कम हुए हैं और हाजिर डिमांड में सुधार हुआ है और कैस्टर को फायदा मिला है। 6200 तक गिरने के बाद फिर से 6,450 के करीब कैस्टर का जनवरी वायदा आ चुका है। अब अगला काउंटर, अब कॉटन सीड और कपास का काउंटर लेते हैं। जो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है 2025 का एनसीडीएक्स का, वो 1500 के करीब है। हालांकि रिकवरी जरूर थोड़ी दिखी है, लेकिन अभी भी मिलों की तरफ से जो मांग है वो काफी कमजोर है। वो एक चिंता का विषय है कपास के लिए, लेकिन कपास का लिए 2700 के करीब आ चुका है। 2600 तक फिसलने के बाद 100 रुपए के आसपास की यहां पर तेजी लौटी है, या रिकवरी भी कह सकते हैं। कॉटन वॉश ऑयल 1125 के ऊपर कल 2% से ज्यादा की तेजी दिखी। लोअर लेवल पे फिर से बाइंग यहां पर लौटी है और एक रफ्तार भी वापस से दिख रही है इस काउंटर में। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, 920 के करीब है, जहां पर दायरे में ही कामकाज हो रहा है। हमारे साथ रवि देवरा है पृथ्वी फिनमार्ट से। रवि जी, सबसे पहले जीरे पर बताइए क्या लग रहा है, टेक्नो फंडा व्यू दीजिए, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं जीरे के और भाव आगे किधर जाता दिख रहा है आपको? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जिस हिसाब से मार्केट में ट्रेड बना हुआ है, पर्टिकुलर थोड़े रिकवरी के साइन है, क्योंकि अभी देखे तो साइन ऑफ मंथ्स के अराइवल के काफी टाइम है, एज वेल एज सोइंग के भी नंबर इस हिसाब से आए हैं। तो इतना ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि एंथुसियाज्म मार्केट में है। आई थिंक अभी लोअर लेवल पे ही प्राइसेस ट्रेड करेंगे, बट जैसे ही मार्केट ओपन होगा, आई थिंक के मिड ऑफ जनवरी से आपको एक अच्छे इंटरनेशनल डिमांड की वजह से वहां पे एक ट्रैक्शन आता हुआ दिखेगा। वो है काफी कम है, पर्टिकुलर राजस्थान हो, गुजरात हो, पिछले सीजन के आसपास या गुजरात में पिछले सीजन से कम बुआई रही है, तो ये एक सपोर्टिव फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। आई थिंक आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर कोई ट्रेड लेना है, मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। 23,800 करीब प्राइसेस है, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 23,650 एंड टारगेट 24,400 का होगा। एक काउंटर धनिया अभी 8,000 के पार निकल चुका है। शुरुआती कारोबार में भी 1.5% की तेजी यहां पर धनिया में दिख रही है। 8,000 के ऊपर काफी समय के बाद ये धनिया का काउंटर दिख रहा है। क्या ये तेजी एक्सटेंड होगी या यहां पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए धनिया में? जब से लास्ट वीक हमने 8,000 के टारगेट के साथ धनिया में बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था, आज वो टारगेट आ चुका है। मुझे लग रहा है अभी ये और एक्सटेंड हो सकता है। जिस हिसाब से लास्ट ईयर बैलेंस शीट काफी अच्छी तरह रिपेयर हुई, एंड अभी इस साल मुझे लग रहा है कि जैसे डिमांड निकलेगी, यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी के साइन दिखेंगे। 8060 का आज 7960 का लो है, आज लो के करीब बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 7900, टारगेट 8100 का होगा। हल्दी में बताइए, हल्दी फिर से 14,000 के नीचे आ चुकी है। शुरुआती कारोबार के डेटा मैं बता रहा हूं, 13,925 के नीचे है हल्दी का वायदा, 0.5% से ज्यादा की गिरावट है। यहां क्या करना चाहिए? आज देखे तो थोड़ा इंटरनली साइन ऑफ लोअर वॉल्यूम से ये प्राइसेस में इतनी वोलेटिलिटी है। आज जिस हिसाब से स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में पर्टिकुलर जीरा एंड धनिया में सपोर्ट है, शायद हल्दी आज इतना ना गिरे, बट ऑल ओवर फंडामेंटल वीक है, कमजोर है। मेरे हिसाब से सेलिंग का रुख रखना चाहिए। 14,100 पे वहां पे सेल करना चाहिए। काफी टाइम से 14,300 ब्रेक नहीं हो रहा है, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, और डाउन साइड 13,600 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। 100 नीचे की तरफ फिर से हल्दी आ सकती है, ये रवि जी को लग रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम लगातार 5 सत्रों की तेजी के बाद आज शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट दिख रही है, लेकिन अभी भी ग्वारगम 10,400 के ऊपर है और ग्वारसीड का वायदा 5,300 रुपए के ऊपर है। क्या लग रहा है अब क्या करना चाहिए रवि जी यहां पर?
जब से लास्ट ट्यूसडे पे हमने दोनों में शॉर्ट टर्म के लिए एक वीक के आउटलुक के साथ बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था एंड दोनों का टारगेट आज ही अचीव हुआ है। जैसे धनिया का टारगेट अचीव हुआ है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा अभी और एक्सटेंशन मिल सकता है। हालांकि एक थिन ट्रेड होगा, रेंज बाउंड ट्रेड होगा, बट यस वहां पे भी बाइंग का ही रिकमेंडेशन है। ग्वारगम की पहले बात कर लेते हैं। वहां पे 10,400 के करीब प्राइस चल रहा है, 10,360 के करीब बाय करें, 10,200 के स्टॉप लॉस के साथ, और 10,680 के टारगेट आने चाहिए। और गोअर सीड भी काफी टाइम के बाद आज 5250 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5240 एंड टारगेट रहेगा 5370। कपास और कपास खली पर अपनी राय दे। कपास खली धीरे धीरे तेजी यहां पर दिख रही है, 2700 के ऊपर है कपास खली का वायदा। यहां से और तेजी आगे बढ़ेगी क्या? चांसेस काफी लोअर है, पर्टिकुलर जिस हिसाब से काफी शॉर्ट रहा है विंटर, हिसाब से जो डिमांड आनी चाहिए, जो डोमेस्टिक इतनी ज्यादा डिमांड आई नहीं, और लगातार इंटरनेशनल कॉटन एंड यहाँ पे कपास के प्राइसेस लोअर है। तो मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा आर्बिट्रेज हो चुका है। इससे बेटर है कि आप डिप पे कपास बाय करें। अगर 1480 पे मिलता है तो मेरे हिसाब से कपास एक बेटर प्लेस कमोडिटी है एंड शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशन में बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए अराउंड 1468 का, और शॉर्ट टर्म में 1530 तक के लेवल आ सकते हैं। तो चलिए अब कैस्टर की बात करते हैं। कैस्टर भी धीरे धीरे तेज होता जा रहा है, 6450 के ऊपर पहुंच चुका है। शुरुआती कारोबार में हल्की तेजी है, लेकिन ओवरऑल रिकवरी के मूड में दिख रहा है। क्या हो रहा है यहां पर सर? लास्ट वीक में कैस्टर ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा गिरावट आया था, और चाइना से लगातार डिमांड को लेकर कंसर्न आ रहे थे। तो इस हिसाब से जो कैस्टर ऑयल के प्राइस टॉप आउट हुए, इस हिसाब से प्राइसेस में गिरावट थी। हालांकि काफी हद तक एक्सपायरी का भी प्रेशर था, तो मेरे हिसाब से ये एक्सपायरी खत्म हो चुके एंड प्राइसेस में ऑल ओवर फंडामेंटल सपोर्टिव है, कोई ज्यादा इसमें वरी नहीं है। मेरे हिसाब से बाय का पोजीशन लेना चाहिए। 6430 पे आप करंट कॉन्ट्रैक्ट जनवरी बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 6370 एंड अपर साइड 6580 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। ओके, चलिए एग्री मार्केट के बाद अब नॉन एग्री मार्केट पे शिफ्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल गैस की, क्योंकि यहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 318 के ऊपर 2% से ज्यादा की तेजी है यहां पर दिख रही है, और जनवरी का वायदा है 290 के ऊपर, यहां पर 2.5% से ज्यादा की तेजी है। ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या एनजी में, रवि जी? जल्द से नेचुरल गैस का जो जनवरी एक्सपायरी का 290 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, वहां पे बाइंग की रिकमेंडेशन है। अराउंड 23 प्राइसेस चल रहे हैं, बाय करें फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 36 एंड 16 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस की रिकवरी थोड़ी सस्टेनेबल है एंड पर्टिकुलर प्राइसेस में यहाँ पे जो अपवर्ड मोमेंटम है वो सस्टेन हो सकता है। ओके, तो नेचुरल गैस यहां पर कॉल ऑप्शंस लेने की राय, 290 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे 36 के टारगेट के लिए। चलिए अब बात करते, कच्चे तेल की हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन चिंता है कि अगले साल में फिर से मार्केट में सरप्लस रह सकता है। ओवर सप्लाई की चिंता यहां पर है। क्या लग रहा है कच्चे तेल में, क्या राय बन रही है, और ऑप्शंस ट्रेडर के लिए यहां पर कुछ मौके दिख रहे हैं क्या? जब से आपने राइटली पॉइंट आउट किया, आई थिंक ओवर सप्लाई का इश्यू है। साथ में यूएस की जो गवर्नमेंट चेंज होगी उसके बाद पॉलिसी में काफी बदलाव आना है, तो इससे अभी ओपेक प्लस से सप्लाई के कंसर्न है। बाद में नॉन ओपेक भी अपनी सप्लाई अगर रैंप अप करेगा तो प्राइसेस में एक नीचे के मोमेंट मिलेंगे। 5,900 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन 120 के करीब आप बाय कर सकते हैं। 230 का टारगेट होगा और 60 का स्टॉप लॉस। तो यहां पर भी ऑप्शंस के जरिए जाए, लेकिन यहां पर आपको पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह क्रूड ऑयल में रवि जी की तरफ से आ रही है। गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। गोल्ड और सिल्वर दोनों आज दायरे में ही कह सकते हैं, हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन 76,250 के ऊपर सोना है और 89,350 के ऊपर चांदी यहां पर ट्रेड कर रही है। चांदी में हालांकि कल भी तेजी दिखी थी 0.5% के आसपास। अब आगे क्या लग रहा है आपको? एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज गोल्ड में ज्यादा दिख रही है, ट्रेडर्स को कैसे प्ले करना चाहिए, वो रेंज बता दीजिए ताकि नीचे में खरीदे ऊपर में बेचे। जब से चांदी में क्लियर बुलिश व्यू है एंड पर्टिकुलर प्राइसेस में एक अच्छा डायरेक्शन जा रहा है। हालांकि काफी अच्छी रैली 3,000 पॉइंट से ज्यादा लोअर लेवल से आ चुके हैं। सोने में मुझे लग रहा है कि हायर लेवल से थोड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ने फिर से बढ़ना चालू कर दिया है। बॉन्ड यील्ड भी कल काफी अच्छी तरह बढ़ी थी। एक दायरे का ही ट्रेड रहेगा, बहुत मुझे वोलेटिलिटी की उम्मीद नहीं है। पर्टिकुलर अगले 3 ट्रेडिंग सेशन एक दायरे का ही होगा, तो आई थिंक वहां पे ब्रॉड रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 75,800 से 76,700, यही रेंज में प्राइसेस में मोमेंटम आ सकते हैं। पहला ट्रेड आप 76,410 पे सेल का ले, स्टॉप लॉस 76,720 का लगा, और डाउन साइड 75,800 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर 75,800 700 मिले तो वहां पे आप बाइंग भी कर सकते हैं। मुझे
मुझे लग रहा है ये दायरे में ही ट्रेड रहेगा। बारे में ही ट्रेड रहेगा तो यहाँ पर सेल करने की सलाह है। ऊपर में सेल करें 76,410 पे, 75,810 का 75,800 का टारगेट यहाँ पर दे रहे हैं। शुक्रिया रवि जी, आपने एग्री और नॉन एग्री दोनों मार्केट पर आपने राय रख दी। वक्त है ब्रेक का।